चैप्टर नंबर 1 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का मीनिंग और डेफिनेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहले तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपको ओसी, एसपी, इको, इंग्लिश का प्लेलिस्ट मिलेगा। आप जाकर वहां पे जब क्लिक करोगे आपको क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब चैप्टर बाय चैप्टर, उसके अंदर क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फुल चैप्टर रिवीजन मिल जाएगा, उसमें एक्सरसाइज मिल जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएगा। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर से देख लेना। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, उसको कैसे लिखना है, ये सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मेरा नाम रितेश रूपाल है, मैं कॉलेज टॉपर और यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर हूं। तो कैसे लिखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये सब इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। तो बेटा सबसे पहले तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल क्या होता है? हिंदी में प्रिंसिपल को बोलते हैं सिद्धांत। आपका सिद्धांत है झूठ नहीं बोलना, ईमानदारी से जीना, तो उसके आधारित आप अपना जीवन जीते हो, बराबर है ना। आपको रास्ते में एक मोबाइल मिला, ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि चोरी नहीं करना। तो किसी का फोन आ जाता है कि भाई मेरा मोबाइल, तो आप बोलते हो इस जगह पे आ जाओ, मैं आपको लौटा दूंगा। तो आपका प्रिंसिपल के तहत आपने क्या किया, आपको रास्ते में मिला मोबाइल और पर्स, तो आपने इज्जत से लौटा दिया, ठीक है। तो ये तो था इंडिविजुअल का प्रिंसिपल। व्हाट अबाउट मैनेजमेंट का प्रिंसिपल? ठीक है। अब बेटा इन लोगों ने जिस प्रकार से लिखा हुआ है, ये मैंने जो प्रेजेंट किया ये आपको ज्यादा इजी जाएगा, आप इस हिसाब से लिखना। अब ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 2 मार्क का आ सकता है। आप छोटा सा ए बी आप मीनिंग भी लिखा ना और साथ में एग्जाम्पल, तो आपको 2 फुल मार्क्स मिल जाएंगे। नाउ ये एबीसीडी लिखने का फायदा आपको बताता हूं। नाउ इस चैप्टर में 2 ऐसे क्वेश्चंस है, जैसे कि नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, ये 4 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे। तो 4 मार्क का बच्चे लोग क्या करते हैं, जैसे नेचर आया तो सीधा 1 2 3 4 शुरू करते हैं। अब मैं ऐसा नहीं करता हूं, ठीक है। मैं क्या करता हूं, नेचर आया ना तो पहले ए बी सी डी या ए बी सी छोटा सा 2 लाइन हर एक का, और फिर डी में शुरू करूंगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल, फिर 1 2 3 4 5 शुरू करूंगा। इससे चेकर को पता चलता है आपने तैयारी पक्का किया है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो मेरा एडवाइस है कि आप क्या करोगे, आप एबीसीडी में इसमें आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स का शुरुआत आप ऐसे कर सकते हो। और 2 मार्क के लिए आया तो आप आपने मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल एग्जांपल लिखा तो भी काफी है। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या होता है ये हम समझेंगे, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होता है वो भी बताता हूं। अब प्रिंसिपल एक प्रकार का फंडामेंटल ट्रुथ है, आपका एक एजम्पशन है जिसको आप सही मानते हो। और जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आप मोबाइल आपको मिला तो आप रखोगे नहीं, आप लौटा दोगे, क्योंकि आपका प्रिंसिपल आपको गाइड करता है टू थॉट एंड एक्शन। अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं। मैनेजमेंट जैसे कि कंपनी मैनेजमेंट एक कला है काम करवा के लेने की लोगों से, ठीक है ना, गोल्स अचीव करने के लिए। मैं आपको एक क्रिकेट टीम का एग्जांपल देता हूं। आईपीएल में आई थिंक 10 टीम है, तो हर एक टीम का जो कैसे होगा, 4 से 5 बॉलर होंगे, 4 से 5 बैट्समैन, ठीक है, 2 3 ऑलराउंडर, मतलब बॉलर कम बैट्समैन, एक विकेट कीपर। अब 200 टीम में यही प्रिंसिपल होएगा, आप ऐसा तो नहीं करोगे एक बैट्समैन 10 बॉलर, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। या फुटबॉल टीम में भी कोई फॉरवर्ड खेलेगा, कोई डिफेंसिव, गोलकीपर, तो आपको क्रिकेट फुटबॉल टीम में भी आपको मैनेजमेंट लाना पड़ेगा। एक प्रिंसिपल के तहत होता है कि बैलेंस साइड होता है। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है, अभी मैनेजमेंट कंपनी को चलाने की एक कला। सपोजिटली आपके सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है ओसी ले लो, ओसीएम ले लो, इसके आपके 2 टीचर्स हैं। एक होमवर्क देती है जैसे कि एक पहला क्वेश्चन, दूसरा होमवर्क देती है दूसरा क्वेश्चन, दोनों के टीचिंग स्टाइल अलग है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। सो बेस्ट तरीका क्या है, देयर शुड बी 1 टीचर
तो एक मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड, कि 4-5 या 10 वर्कर्स या 10 एग्जीक्यूटिव रहे, उनका एक बॉस होना चाहिए। 2 बॉस को रिपोर्ट करना है तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल है, तो ये आपको डिसीजन मेकिंग में गाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक आदमी को जॉब के लिए अपॉइंट करना है, एक रेमुनरेशन करके मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कि आपने बहुत ज्यादा पगार दिया तो कंपनी घाटे में जाएगा, बहुत कम दिया तो आदमी टिकेगा नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या है, ऐसा पगार दो उसके स्किल और एक्सपीरियंस के हिसाब से जो वो भी खुश, कंपनी भी खुश। सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल वो अलग अलग प्रिंसिपल है। अब जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल है कहीं लिखे हुए नहीं है कि ये प्रिंसिपल होने चाहिए, लेकिन 2 ऑथर्स है जिसका प्रिंसिपल काफी हद तक मैनेजमेंट के एप्लीकेशन में माना जाता है और वो यूनिवर्सल इन नेचर है। जैसे कि FW टेलर, उनका प्रिंसिपल एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, जैसे साइंस लाओ, सही लोगों को अपॉइंट करो, उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है ना, मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच हार्मनी होना चाहिए, वो प्रोडक्शन के प्रिंसिपल्स है, ठीक है। और पूरे कंपनी के प्रिंसिपल्स हेनरी फेयोल के ऐसे 14 प्रिंसिपल्स है। जैसे मैंने उसमें से आपको बताया कि एक ही बॉस होना चाहिए, जो टीम का 2 बॉस रहे तो कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। या आपके उसमें 10 प्लान बनाओ बट इंप्लीमेंट एक ही करो। आपने पढ़ाई का दिन में 4-5 प्लान बनाए, आप चारों पांचों प्लान एक साथ इंप्लीमेंट नहीं करोगे, 4-5 प्लान देखो, जो सबसे सही लगता है उसको इंप्लीमेंट करो। सो हैव यू कैन हैव मल्टीपल प्लान्स, लेकिन इंप्लीमेंट एक करो, ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल है। तो ऐसे 2 मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेन आपको आएंगे। कौन से? FW टेलर जो एक्सक्लूसिव प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का है, हेनरी फेयोल जो कि डे टू डे मैनेजमेंट के लिए पूरे कंपनी एज अ होल के लिए है। सो ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल आपको गाइड करेंगे डिसीजन मेकिंग। सो जब आप मैनेजर अपॉइंट करते हो, आप 2 मैनेजर अपॉइंट नहीं करोगे, जैसे फाइनेंस मैनेजर एक रहेगा, 2 फाइनेंस मैनेजर नहीं होंगे। असिस्टेंट फाइनेंस मैनेजर होगा, लेकिन वो कब फाइनेंस मैनेजर का काम करेगा, जब फाइनेंस मैनेजर इज नॉट देयर, या टेम्परेरी, जैसे क्रिकेट का कैप्टन इज आउट ऑफ द फील्ड तो वाइस कैप्टन बिकम्स द कैप्टन फॉर दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रिंसिपल क्या है, एक फंडामेंटल ट्रूथ है, एक सच्चाई है, एक प्रोपोजिशन है, एक स्टेटमेंट है, एक एजम्पशन है जिसको आप सही मानते हो और उसके बेसिस पर आपके सारे कर्म या एक्शन होते हैं। अब एग्जांपल ले लो, एक डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल है कि आप काम को बांटो, स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ जिससे स्पेशलाइजेशन आएगा। जैसे क्रिकेट टीम में अब बुमराह ले लो, शमी ले लो, ये लोग काम को बांट दिया है, बॉलर में बुमराह, शमी ले लो, ईशांत शर्मा ले लो, ये लोग बॉलिंग में महारत हासिल है क्योंकि आपने काम को डिवाइड किया। विराट कोहली बैटिंग करेंगे, ईशांत शर्मा या मोहम्मद शमी, ठीक है ना, विल बोल। तो आपने क्रिकेट टीम में बॉलर को अपॉइंट किया, काम को बांटा, बॉलिंग बैटिंग कीपिंग, बॉलर अलग, बैटर अलग और कीपर अलग, काम को बांटा और उस हिसाब से उनको जवाबदारी दिया। इससे स्पेशलाइजेशन आता है। विराट कोहली एक्सक्लूसिवली बैटिंग के लिए माने जाते हैं, ठीक है। रेयर केस में ऑलराउंडर कपिल देव, जैकस कैलिस जो थे वो माने जाते हैं, लेकिन आज का जमाना जितना हेक्टिक है आईपीएल शेड्यूल, उसमें आप नॉर्मली ऑलराउंडर से ज्यादा आप स्पेशलिस्ट रोल आपका ज्यादा रहेगा, जैसे आप बैट्समैन, ओपनिंग, रोहित शर्मा टाइप, ठीक है ना। सो क्रिकेट या कोई भी गेम या मैनेजमेंट में आप जो क्रिकेट गेम में 3 भाग में बांटोगे, बॉलर, बैट्समैन, विकेट कीपर। बॉलर का एक लिस्ट होगा, एक क्रिकेट बैट्समैन का एक होगा, एक विकेट कीपर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे आपने काम को बांटा, इसको डिवीजन ऑफ वर्क बोलते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल का डिवीजन ऑफ वर्क प्रिंसिपल बोलता है कि आप काम को बांटो, स्पेशलिस्ट लोग को लगाओ, उससे वक्त के साथ साथ इन लोगों को स्पेशलाइजेशन आएगा और काम का क्वालिटी बढ़ेगा और कंपनी के गोल्स अचीव होंगे। तो आई होप आपको ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल समझ में आया। तो ये जो ABCD पॉइंट्स है, जैसे मैंने बताया, आप नेचर और सिग्निफिकेंस में यूज कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना जरूर, चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आपको रेगुलर वीडियो अपडेट्स मिल सके। ये वीडियो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो, उनको एक्स्ट्रा नॉलेज मिले। आपको कुछ डाउट्स या कमेंट्स या स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डालना, हम हर एक कमेंट का जवाब देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।